नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर ने भारतीय राजनीति में एक ऐसा भूकंप ला दिया है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने राजनीतिक विश्लेषक ने की होगी। पश्चिम बंगाल जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का कड़ा विरोध करता आया है, वहां से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर एक ऐसी खबर आई है जो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। बंगाल कैबिनेट ने यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज कर दी है और मसौदा विधेयक को हरी झंडी दिखा दी है। यह सिर्फ एक राज्य का फैसला नहीं है दोस्तों, बल्कि यह पूरे देश के राजनीतिक की दिशा बदलने वाला एक ऐतिहासिक कदम है जिसने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के होश उड़ा दिए हैं। यह एक ऐसा फैसला है जो भारत के संवैधानिक इतिहास में एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी खबरें और विश्लेषण पसंद आते तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी हर प्रक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कैबिनेट द्वारा मसौदा विधेयक को दी गई यह मंजूरी एक ऐसा राजनीतिक दाम है जिसने पूरे देश में हलचल पैदा कर दी है। साल 2024 उसके बाद के राजनीतिक घटनाक्रम को देखा जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार का यह कदम विपक्ष इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बहुत ही बड़ी पहली बन गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस हमेशा से केंद्र सरकार के नीतियों को खासकर यूसीसी और नागरिकता संशोधन अधिनियम का कड़ा विरोध करती रही है। ऐसे में बंगाल कैबिनेट का यह फैसला इस बात का संकेत देता है कि राज्य की राजनीति में पर्दे के पीछे बहुत कुछ ऐसा पक रहा है जो आम जनता की नजरों से छिपा हुआ था। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला पश्चिम बंगाल के ध्रुवीकरण की राजनीति को एक नया रूप देने का प्रयास हो सकता है, जहां सत्ताधारी पार्टी अपने वोट बैंक को साधने के साथ साथ बहुसंख्यक वर्गों को भी यह संदेश देना चाहती है कि वह सुधारों के खिलाफ नहीं है। यह कदम राज्य के भीतर और बाहर के राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह से बदलने की ताकत रखता है। समान नागरिक संहिता का मतलब पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का होना जरूरी है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से ताल्लुक रखता हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देश तत्वों के तहत यूसीसी का जिक्र किया गया है, लेकिन आजादी के 75 वर्षों के बाद भी इस राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से लागू करना एक बहुत ही बड़ी चुनौती बना हुआ है। हाल ही में उत्तराखंड जैसे राज्यों ने इस दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे राज्य का इस सूची में शामिल होना एक अप्रत्याशित घटना है। यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यक आबादी लगभग 30% के आसपास है और यह इस आबादी का राजनीतिक झुकाव हमेशा से चुनाव परिणामों को तय करने में एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता आया है। ऐसे में यूसीसी के मसौदे को कैबिनेट की हरी झंडी मिलना इस बात का सीधा प्रमाण है कि राज्य सरकार अब एक नई राजनीतिक समीकरण की तहत बढ़ रही। इस फैसले के बाद विपक्षी दलों में खलबली मचनी तय है। कांग्रेस पार्टी जो खुद को धर्मनिरपेक्ष का सबसे बड़ा पैरोकार मानती है, उसके लिए यह समझना मुश्किल हो रहा है कि उनके लिए एक प्रमुख सहयोग दल के प्रभाव वाले राज्य में ऐसा फैसला कैसे लिया जा सकता है। यह फैसला सिर्फ एक कानून पारित करने तक सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि यह विपक्ष की एकता को भी तोड़ने का काम कर सकता है। अगर पश्चिम बंगाल सरकार सच में विधानसभा के पटल पर इस विधेयक को रखती है और इसे कानून का रूप देती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक बहुत ही बड़ी वैचारिक जीत मानी जाएगी। भले ही यह कदम उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी द्वारा क्यों न उठाया गया हो, भाजपा सालों से पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का वादा करती आई है और अगर बंगाल जैसे राज्य इसे अपनाते हैं तो केंद्र सरकार के लिए पूरे देश में इस कानून को थोपने या लागू करने का रास्ता और भी साफ हो जाएगा। अंत यह पूरी खबर हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि भारत का लोकतंत्र और हमारी राजनीतिक व्यवस्था कितनी अप्रत्याशित हो सकती है। जो राज्य कभी वामपंथी विचारधारा का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था और जो आज क्षेत्रीय अस्मिता के राजनीतिक का केंद्र है, वह राज्य अब पूरे देश को एक समान कानून की दिशा में रास्ता दिखा रहा है। यह बात साफ है कि आने वाले दिनों में इस मसौदे पर विधानसभा में बहुत बड़ी बहस होगी। विपक्षी दल सड़कों पर उतरेंगे और मीडिया चैनल अपने स्टूडियो में बैठकर इस पर जमकर चर्चा करेंगे, लेकिन इस सबके बीच एक आम नागरिक के रूप में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इस मुद्दे की गंभीरता को समझें, इसके हर पहलू का बारीकी से अध्ययन करें और किसी भी तरह की अफवाह या फिर भ्रामक खबरों का शिकार ना बने। आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर से बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।